बच्चों इन द लास्ट क्लास हम लोग जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बाय नोइंग द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो वो उसमें हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था, दैट वाज सिंपल क्यूबिक सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का भी केस समझा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट जेड, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और उसमें ही आपने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरी बात आपको तभी समझ आ सकती है जब आप सॉलिड स्टेट में एक स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हुए चलें। मैंने आपको पहले भी एक लैटिस के बारे में स्टडी कराया था कि अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हो और वो रूम कहीं किसी ऐसे प्लेस पर है कि उसी तरह के आइडेंटिकल रूम उसको पूरे में सराउंड किए हुए हैं, उसके आगे भी बहुत सारे रूम हैं, लेफ्ट में भी हैं, राइट में भी हैं, डाउनवर्ड भी हैं, अपवर्ड भी हैं, ठीक है, और बिहाइंड भी हैं। तो काफी चारों तरफ से जो टोटल 6 फेस जो रूम के हैं, उस फेस से कनेक्टेड और रूम्स बने हुए हैं, और उनके अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि रूम के कॉर्नर कॉर्नर पर अगर एटम्स प्रेजेंट हों, या फिर जो हम लोग आज दो और केस पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड सिस्टम और फेस सेंटर्ड सिस्टम, यानी कि अगर फेस पर भी अवेलेबल हो जाए, कॉर्नर पर तो है ही, साथ में हर एक फेस पर टोटल 6 फेस होते हैं, तो अगर हर एक फेस पर भी एटम आ जाए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड सिस्टम। ठीक है, तो फेस सेंटर अगर हम लोग बात करें कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल की अगर हम लोग बात करें, फेस सेंटर क्यूबिक सेल की अगर हम लोग बात करें कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एटम्स प्रेजेंट हैं ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है, ओनली सॉरी एट द कॉर्नर एज वेल एज द फेस सेंटर ऑफ द सेल, अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक क्यूब है, मतलब एक सिंगल क्यूब को अगर आप देख रहे हो, तो इस सिंगल क्यूब में, हालांकि ऐसे बहुत सारे क्यूब होंगे पूरे लैटिस के अंदर, तो इस क्यूब में इस तरह से ये हमारे पास पूरा एक क्यूब रेडी हो गया। ठीक है, तो इस एक क्यूब के अंदर कॉर्नर पर तो एटम्स प्रेजेंट थे ही, ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक था जब तक इसमें ओनली कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट थे। बट हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में या किसी भी क्यूबॉइड सिस्टम में, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, तो जो इस तरह का शेप होता है उसमें 6 हमारे पास वॉल या फेस बनते हैं। तो इन 6 फेस पर भी एटम्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम 3D में भी दिखाया था लास्ट क्लास में, और मैंने उसमें बताया था कि इसमें आधा पार्ट जो है वो एक रूम के अंदर होगा। ये इस तरह से हमारे पास, मैं ये अभी 4 दिखा रहा हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इस वॉल पे, ये जो फ्रंट वॉल है, एक उस फ्रंट वॉल पे भी हमारे पास एटम प्रेजेंट होगा, और एक एक बिहाइंड में अगर मैं ऐसे दिखा दूं, और एक मैं फ्रंट में ऐसे दिखा दूं, ठीक है, तो ये फ्रंट में भी एटम प्रेजेंट होगा, और एक हमारे पास बिहाइंड में भी एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बिहाइंड में एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 14 हो जाते हैं, 8 कॉर्नर पर और 6 हमारे पास फेस पर। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि Z का वैल्यू कितना होगा, तो आपके हिसाब से जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 8 थे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 का हो रहा था, क्योंकि कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 8 टाइप के यूनिट सेल को अपने साथ सराउंड करके चलते हैं। जैसा कि आप अगर किसी रूम के कॉर्नर को इमेजिन करो, तो वो कॉर्नर जो है वो 8 रूम्स को कवर कर सकता है, एक आपके फ्रंट वाला, एक आपके लेफ्ट वाला। अगर आप ऐसे जस्ट फ्रंट के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर को अगर आप ध्यान से देखो, तो उसमें एक फ्रंट वाला रूम जो जस्ट आपके फॉरवर्ड वाला रूम होगा, एक आपके लेफ्ट साइड रूम हो गया, और लेफ्ट के जस्ट आगे फॉरवर्ड वाला, तो 4 रूम्स नीचे, इसी तरह से 4 रूम्स ऊपर। तो ये 8 को ही सराउंड कर सकता है। और साथ में हमारे पास वॉल्स की अगर हम लोग बात करें कि जो वॉल्स पर इस तरह से ये जो एटम है, तो 6 एटम है, और हर एक एटम अपना
1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आधा वो एक रूम में होगा, आधा दूसरे रूम में होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी वॉल को, अगर आप इमेजिन करो कि वॉल के एक सेंटर में एटम प्रेजेंट है, तो वो आधा आपके रूम में होगा, आधा जस्ट नेक्स्ट वाले रूम में होगा, जिस भी साइड का आप इमेजिन करोगे। सपोज आपने समझे फ्रंट वाली वॉल का सिलेक्ट किया, तो फ्रंट में जो हमारे पास एक एटम है प्रेजेंट है फ्रंट वॉल के सेंटर में, तो वो आधा आपके रूम में, आधा नेक्स्ट वाले रूम में, जस्ट हमारे उसके नेक्स्ट जो रूम होगा, तो वहां पर वो हाफ का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टोटल 6 है, तो हर एक एटम हाफ हाफ का कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। तो टोटल यहाँ पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन बाय एटम जो आएगा 1+3 के हिसाब से 4 इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो आप ये बात भी याद रख सकते हो, या आप डायरेक्टली ये बात भी याद रख सकते हो कि फेस सेंटर्ड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z आया, 4 आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 4 आया, और बॉडी सेंटर्ड सिस्टम में ओनली 1 आया था। तो ये बात आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर मैं आपको इसमें आगे बताऊं कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक फेस की बात हो रही है। पूरे क्यूब में से अब हम लोग एक फेस को स्टडी कर रहे हैं, तो उस फेस में अगर मैं एटम्स को, आइडेंटिकल एटम्स को ऐसे लगाऊं, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एक एटम हो गया, दूसरा एटम जो है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ होगा। ठीक है, और तीसरा एटम जो है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ होगा, और 3 एटम्स जो हैं इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एटम्स इससे जुड़ गए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और ये एटम्स जो हैं, ठीक है, ये मतलब ये वाला जो एटम है मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एक कॉर्नर है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर है। आप अपने जस्ट सामने वाले वॉल को देख रहे हो, जिसमें एक वॉल के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, और बाकी कॉर्नर पर कुछ इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसका जो हमारे पास लेंथ होता है क्यूबिक सिस्टम का, हम लोगों ने अगर ए लेट कर लिया, तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि सभी जगह से एज लेंथ जो है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम में सेम ही होती है। अगर मैं आपसे इसके डायगोनल की बात करूं कि डायगोनल का कितना लेंथ होगा, तो दैट विल बी √2a। तो ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये हमारे पास एज लेंथ के हिसाब से √2a आ गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते थे, वहां से अगर आप निकालते ये पॉइंट ए ओ बी मानकर, तो आपके पास ए बी जो है वो ए बी का स्क्वायर जो है वो ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर से जब आप निकालते, ए बी जो है वो √2 × ए ही आता। अब मैं अगर बात करूं कि रेडियस के टर्म में, तो रेडियस जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का आर हो गया, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, तो इसका रेडियस ये आर हो गया, ये आर हो गया, और इसका ये रेडियस आर हो गया। मतलब टोटल जो हमारे पास रेडियस है वो आर, ये एक का, और ये आर इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है, यही तो हमारे पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर, यानी कि ये हमारे पास √2a के बराबर है। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 4r टोटल जो है वो √2a के बराबर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से a इज इक्वल टू निकाल सकते हो, या r इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर r इक्वल टू निकाला, तो √2/4 × a हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से a इक्वल टू 4r/√2 भी लिख सकते थे, या आप यहाँ चाहो तो आप इसको, कई सारी बुक्स में ऐसे दिया होता है कि जो 4 है, इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए जो है, इसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो √2 और 2, ये √2 आपके पास 2a हो जाएगा अपॉन 4 √2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो a/2√2 भी कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि a/2√2 होगा। ठीक है, तो a/2√2 भी हमारे पास इसमें आ जाता है, a/2√2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम। ये आपके पास इस तरह से रिलेशन आ जाता है, r इज इक्वल टू a/2√2। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये आपके पास कितना होता है, a/2√2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें, इस सिस्टम में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी
अगर हम लोग बात करें पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब एटम्स को अरेंज किया गया तो एटम्स ने कितना परसेंटेज स्पेस को ऑक्यूपाई किया, हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम, ठीक है, दैट परसेंटेज इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। और मैंने इन द लास्ट क्लास आपको पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अगर मैं उसमें अगर मैं फेस सेंटर्ड सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं तो मैं R इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 रख सकता हूं। और Z जो हमारे पास आया था वो यहाँ पर आया था 4। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं और Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पर ये a क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ R आई कैन राइट a बाई 2√2 और इन प्लेस ऑफ Z आई कैन राइट 4। अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूं तो मुझे डायरेक्टली याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन जो है वो 74% आएगी। अगर इतना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है तो बचा हुआ स्पेस, यानी कि अगर मैं वॉइड स्पेस की बात करूं कितनी जगह खाली रह गई होगी उस क्यूबिक सिस्टम में, तो वो 100% में से 74 फिल हो चुका है। तो 26% जो है इतनी जगह खाली रह गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई फेस सेंटर्ड के लिए। और हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, हम लोगों ने इसमें निकाल लिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो कितना आया, 4 आया फेस सेंटर्ड के लिए। दूसरा हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक सॉरी एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो ये आपके पास आ गया R इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, ठीक है। थर्ड थिंग हम लोगों ने क्या निकाल ली, पैकिंग एफिशिएंसी, कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है, वो हो चुका है 74%। तो बचा हुआ कितना स्पेस हमारे पास है, दैट इज 26%, ठीक है। अब इसमें लास्ट थिंग और हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपसे कहा था कि कितने पड़ोसी एटम्स हैं किसी दूसरे एटम के, पूरे एक लैटिस के अंदर एक पर्टिकुलर एटम को आपने सिलेक्ट किया और देखा कि उसके पड़ोस में कितने एटम आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फेस सेंटर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फेस पर अवेलेबल कितने एटम्स से उसके नियरेस्ट कितने एटम्स आ सकते हैं, उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज वी हैव 2 क्यूब लाइक दिस, एक क्यूब ये रहा और इसी से जस्ट हमारे पास एक नेक्स्ट क्यूब आया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक क्यूब बन गया और इसी से हम लोगों ने एक और क्यूब बनाया लाइक दिस, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसी क्यूब में अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक और क्यूब में बना रहा हूँ, ठीक है। वो सिमिलर है, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, भले ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर नीचे कर दूं बट इट विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 2 क्यूब लाइन से कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से 2 क्यूब हैं। अब 2 क्यूब के अंदर, हालांकि आप जानते हो कि सराउंडिंग में बहुत सारे होंगे, मतलब मैं लेफ्ट साइड, अपवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड और फ्रंट और बैक तो बना ही नहीं सकता, बट लेफ्ट में तो बना ही सकता हूँ, अपवर्ड बना ही सकता हूँ। तो मैं अगर इसमें बात करूं कि फेस पर जो प्रेजेंट है एटम, मान लीजिए ये फेस पर एक ऐसा एटम होगा जो इन दोनों क्यूब के अंदर है और वी हैव टू चेक कि इसके कितने पड़ोसी हैं, सबसे नियरेस्ट इसके कौन कौन से हमारे पास एटम हो सकते हैं, इसके पड़ोसी वाले एटम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमको समझना है। नियरेस्ट नेबर सबसे पास में इसके कौन है, तो सबसे पास में देखो ये कॉर्नर वाले एटम है। एक तो ये कॉर्नर वाला हमारे पास हो गया सबसे पास में पहला, दूसरा ये हमारे पास कॉर्नर वाला हो गया, ठीक है, तीसरा ये कॉर्नर वाला हो गया, ठीक है, और चौथा हमारे पास ये। चार तो हमको डायरेक्टली समझ में आ रहे हैं कि जिस वॉल में ये प्रेजेंट है उस वॉल के 4 तो कॉर्नर से ये टच कर ही रहा होगा। अब मैं छोटा छोटा दिखा रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब इसके और पास में कौन कौन से एटम्स हैं, और पास में अगर हम लोग एटम्स की बात करें
तो इसके पास में हमारे पास एक ये भी एटम, ये वाला भी हमारे पास हो सकता है, ये भी इसके पास हो सकता है, ठीक है। और इसके और पास कौन हो सकता है, जो कि इस बिहाइंड वाले वॉल पर होगा। 3 हो गए, ठीक है। ये नीचे भी होगा, ठीक है, और एक हमारे पास फॉरवर्ड में भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हो गए, 4 और 4 8, 4 और होते हैं, एक इधर, एक पीछे, एक फॉरवर्ड में और एक डाउनवर्ड। ये वो 4 एटम है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट होंगे। ये 4 एटम इसके नियरेस्ट हो सकते हैं, सबसे पास में जो इसके एटम्स होंगे वो 4 एटम होंगे, ठीक है। अब ये 4 एटम इसके नियरेस्ट हैं, मतलब मैं अगर इसमें पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर, तो मैं कहूंगा 6 एटम है। कितनी डिस्टेंस पे है वो, a/√2 की डिस्टेंस पे इससे लगे हुए हैं, मतलब कि ये जो डिस्टेंस रही होगी ये हमारे पास, वैसे तो होती तो ये a√2 है पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास a√2 होती, बट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हाफ ही होगा, ये डिस्टेंस इसका हाफ होगा, तो a√2 अगर मैं हाफ करूं तो ये हमारे पास √2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने पर √2 2 बना देगा, और 2 को कैंसिल करके ये आपके पास a√2 बचेगा। तो नियरेस्ट नेबर जो है वो हमारे पास टोटल 12 है, मैंने 6 लिख दिए। टोटल नियरेस्ट नेबर जो है वो 12 मुझे दिखाई दे रहे हैं, 12 नियरेस्ट नेबर हैं। और आप इनसे इमेजिन कर सकते हो कि 12 एक पर्टिकुलर फेस सेंटर्ड के एटम से लगे हुए होंगे। अगर मैं इसमें बात करूं कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाला हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है इस ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब कि अब इसके बाद जो है वो ये वाला रहा होगा इसके दूसरे फेस का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये नीचे भी हो सकता है, सॉरी लेफ्ट में भी हो सकता है, हमारे पास अपवर्ड भी ऐसे हमारे पास रहा होगा एक फेस का, एक हमारे पास डाउनवर्ड भी रहा होगा ऐसे, ठीक है। और ये जो कि एक किसी दूसरे के फेस में अवेलेबल होगा, एक हमारे पास फ्रंट में भी एक फेस वाला होगा, एक इसके पीछे भी बिहाइंड में भी एक फेस वाला होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो 6 होंगे, जो कि ए डिस्टेंस पर लगे हुए होंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ए है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो फेस सेंटर्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। नियरेस्ट नेबर जो हैं वो 12 होंगे, जो कि a/√2 डिस्टेंस पे लगे होंगे, बट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो हैं वो टोटल 6 होंगे, जो कि ए डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है इमेजिन करना। मैं एक बार और फिर से इसको रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एक रूम में आप बैठे हुए हो और आप एक एटम को सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। आपने सिलेक्ट कर ली, जस्ट आपके जो सामने फ्रंट वॉल है वहां के आपने एटम सिलेक्ट कर लिया। अब आप जानते हो कि कॉर्नर पे भी एटम्स प्रेजेंट है, तो 4 तो आपको डायरेक्टली उसी वॉल के दिख गए होंगे, एक राइट का अपवर्ड कॉर्नर, एक डाउनवर्ड कॉर्नर, एक लेफ्ट का अपवर्ड कॉर्नर, एक डाउनवर्ड कॉर्नर। तो ये 4 एटम्स आपको नजर आ रहे होंगे। पांचवा एटम के बारे में आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। पांचवा एटम जो है वो जस्ट लेफ्ट वाले वॉल के, इमेजिन कीजिएगा साथ साथ, लेफ्ट वाले वॉल के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है वो आपके फ्रंट वाले वॉल को टच कर सकता है a/√2 के डिस्टेंस पर। इसी तरह से जो आपके राइट साइड वॉल है, उस राइट साइड वॉल का जो हमारे पास सेंटर है उसको भी वो एटम्स टच कर सकता है a/√2 की डिस्टेंस पर। इसी तरह से जो अपवर्ड वाला है, अपवर्ड वाला वॉल है, उसका जो सेंटर पे हमारे पास एटम प्रेजेंट होगा वो टच कर रहा होगा फ्रंट वाले वॉल के सेंटर वाले एटम को a/√2 डिस्टेंस पर। इसी तरह से हमारे पास जो डाउनवर्ड वाला है वो डाउनवर्ड वाला टच कर रहा होगा सामने वाले फ्रंट वॉल के सेंटर वाले एटम को, और डाउनवर्ड वाला बॉल का जो सेंटर वाला एटम है। इस तरह से मैंने आपको 4 और इमेजिन कराए, तो टोटल 4 कॉर्नर के थे, 4 उसके सराउंडिंग, मतलब जो जस्ट उससे लगी हुई वॉल्स थी वो आ गई। ये तो अभी आपने देखा एक ही कमरे का। अगर मैं नेक्स्ट रूम की बात करूं, जस्ट जो नेक्स्ट होगा वहां पर 4 और होंगे, ठीक है, क्योंकि इस वॉल से जो है, जो टच करने वाली वॉल्स हैं हमारे पास, वो टोटल 8 वॉल्स होंगी, ठीक है। एक जो सामने वाली आपने वॉल सिलेक्ट की है उससे
चार तो आपके ही रूम की, अपवर्ड वाली, डाउनवर्ड वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली, तो ये चार तो यही हो गई जो आपने अगर सामने वाली सिलेक्ट की। बट जो उसके नेक्स्ट वाला रूम होगा उसके भी जब आप नेक्स्ट वाले रूम में एंटर करोगे तो वहां से जब आप इसी वॉल को देखोगे जो आपकी फ्रंट वाली अभी है, तो उसमें भी आपको चार और सराउंडिंग में मिलेंगी। बाकी जो कॉर्नर थे वो कॉमन हो गए, तो टोटल हमारे पास चार आपके रूम के, चार नेक्स्ट वाले रूम के और चार कॉर्नर वाले, तो टोटल हमारे पास 12 हो गए। दैट इज a/√2। ठीक है। अगर नेक्स्ट नियरेस्ट की बात की जाए तो आपकी जो फ्रंट बिहाइंड में जो वॉल है और जो फ्रंट में वॉल है वो दोनों नेक्स्ट नियरेस्ट हो गए। तो इस तरह से आपके देखो, एक तो ये आपके बिहाइंड वाला हो गया, इसी तरह से उस वॉल के जो नेक्स्ट वाला रूम है उसके बिहाइंड वाला हो गया, दो तो ये हो गए। इसी तरह से ऊपर वाला जो रूम हो गया और नीचे वाला रूम हो गया, चार हो गए। इसी तरह से आपके लेफ्ट में एक रूम होगा, एक आपके पास राइट में रूम होगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट में टोटल आपके पास 6 और आइटम्स आ जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा वो 6 होगा और डिस्टेंस उनके बीच की हमारे पास a होगी। ठीक है, तो फ्रंट फेस का कॉर्नर वाले एटम्स काउंट नहीं होंगे नेक्स्ट नियरेस्ट, नहीं 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 होंगे बेटा वो। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट हमारे पास यही होंगे। ठीक है, इसके ये कॉर्नर वाला नहीं होगा, ये डिस्टेंस कुछ और ही आएगी, ये वाली डिस्टेंस ए नहीं आएगी। ये नेक्स्ट 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 नियरेस्ट हो सकते हैं, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं, ये नेक्स्ट 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 नियरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि वो नहीं पूछा जाएगा, नेक्स्ट 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 नियरेस्ट आप काउंट कर सकते हो, चार यहाँ से, चार यहाँ से, फिर उस मतलब ये 8 तो ये हो गए टोटल आपके पास, और 8 से इस तरफ के चार फ्रंट वाले और चार बैक वाले, तो टोटल हमारे पास 16 हो जाएंगे। ठीक है, बट वो नेक्स्ट 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 नियरेस्ट नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे आपने फेस सेंटर्ड सिस्टम पढ़ा, इसी तरह से वी विल स्टडी बॉडी सेंटर्ड सिस्टम। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी सेंटर्ड सिस्टम इट विल बी लाइक दिस, कि इसमें जो है हमारे पास इस तरह से पूरा एक क्यूब होता है। ठीक है, ये एक क्यूब बना दे रहा मैं लाइक दिस, इस तरह से, और इस क्यूब में जो है ये कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट होते ही हैं, ये कॉर्नर पर तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट कर दिया एक। ठीक है, ये दूसरा, तो 8 कॉर्नर होते हैं तो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी सेंटर्ड सिस्टम होता है, ठीक है, इस बॉडी सेंटर्ड सिस्टम में पूरे एंटायर यूनिट सेल के एक सेंटर में एक और एटम प्रेजेंट होता है जो कि सारे 8 को टच कर रहा होगा, ये सारे 8 एटम्स को टच कर रहा होगा। इस तरह से हमारे पास ये होता है। और इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z की, तो मैं कह सकता हूं कि 8 कॉर्नर पर हैं, हर एक एटम अपने आप का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा होगा, और एक पूरे बॉडी के सेंटर में है जो कि एंटायर पूरे एक ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो बाहर कहीं नहीं निकलता। दैट्स वाई एक ही एटम है और एक यूनिट सेल में ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसका 1 × 1, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z किसका आ गया हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड सिस्टम का Z आ गया, दैट इज 2। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, मतलब कि रेडियस और एज लेंथ, तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगी, यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट डायगोनल। और अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल जो इसका होता है, अगर मैं रिलेशन बताऊं इसमें, तो इसका डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका था कि डायगोनल जो है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो √3a, ये हमारे पास ये डायगोनल का लेंथ होगा, दैट विल बी √3a। अब इसमें अगर मैं रेडियस की बात करूं तब हमारे पास ये आपके पास r+r+r। ठीक है, ये r किसका आया वो भी मैं आपको बता दूं, ये इस एटम का r। ठीक है, इसका r आया, इसका r+r आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने भले ही ऐसा दिखाया हुआ है स्मॉल में, बट टोटल जो है हमारे पास ये पूरे एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। ठीक है, ये पूरे एक दूसरे से टच कर रहे होंगे,
तो 4r इज इक्वल टू √3a, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो r जो है आपके पास आ जाएगा √3/4a। तो ये रिलेशन आ चुका है बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड सिस्टम में जो रिलेशन आता है दैट विल बी √3/4 इंटू ए। इसी में मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी रहेगी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है दैट इज Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज एज लेंथ का क्यूब इंटू 100। ठीक है, और आप जानते हो कि Z का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन आया है √3/4a। तो अगर मैं यहाँ से R निकालूं, ये R का ये वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट होने पर 68%। अगर आपको याद हो सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने 52% और फेस सेंटर्ड में हम लोगों ने 74% और बॉडी सेंटर्ड में 68% निकाले। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन से ज्यादा डायरेक्टली आप वैल्यू याद रखें, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम बच सकता है। हालांकि आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है तो बचा हुआ स्पेस दैट इज की परसेंटेज वॉइड स्पेस कितना होगा, तो क्योंकि 68 अगर जा चुका है तो बचा हुआ हमारे पास हो जाएगा 32%, जो कि 100 में से माइनस करके हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अब मैं अगर इसमें बात करूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये वाला जो सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है ये 8 एटम से कनेक्टेड है एक बार में, और कितनी डिस्टेंस पे है, क्योंकि √3 ये तो पूरे का डिस्टेंस है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो एक एटम से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो √3a/2 इतनी डिस्टेंस पे ये एटम प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं मैं, यानी कि नियरेस्ट नेबर की बात करूं, NN की बात करूं, तो इसमें 8 एटम से ये कनेक्टेड है, एक सेंटर वाला एटम, और कितनी डिस्टेंस पर है दैट इज √3/2a। बट अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसके कितने होंगे, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो हैं इसके हमारे होंगे 6। कैसे होंगे, अगर आप अपने आप को एक रूम में समझें कि आप एक रूम में बैठे हुए हो और वो जो रूम है वो रूम सभी जगह से जो है सराउंडेड है अदर रूम से, तो एक बॉडी सेंटर्ड वाले आइटम के जस्ट नियरेस्ट जो हो सकता है वो नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड एटम, मतलब जिस रूम में आप हो उसका जो सेंटर वाला एटम है वो जो है वो जस्ट नेक्स्ट वाले, चाहे आप किसी भी वॉल को सिलेक्ट करो, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड बिहाइंड, किसी भी वॉल को आप सिलेक्ट करो, तो उस वॉल के से जस्ट नेक्स्ट जो रूम लगा हुआ होगा उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से और आपके सेंटर से जो एटम लगे हुए होंगे टोटल 6 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल जो फेस है हमारे पास 6 हैं, तो हर एक से आपको एक एक आपको मिल जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट, तो टोटल आपके पास 6 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं जो कि हमारे पास ए डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर विल बी ए। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें एक जनरलाइज फॉर्म में कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड सिस्टम के बारे में, या फिर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड सेल। इसमें आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, आप लोगों ने देखो अभी 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 आपने क्या पढ़ लिया, आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबका आपको याद होना चाहिए, जैसे इसका 1 आया था, इसका 4 आया था, इसका 2 आया था। अगर मैं बात करूं व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन आर और ए के बीच में, तो इसका जो हमारे पास आया था वो आया था A = 2R, या R = A/2
R इज इक्वल टू A/2, ये रिलेशन आया था। और इसमें जो आया था वो R इज इक्वल टू A/2√2 आया था। और इसमें जो है R इज इक्वल टू हमारे पास √3/4A, ये रिलेशन आया था। तीसरी में बात करूं, एक ये हो गया, एक ये पॉइंट आपने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपने देखा कि इसमें ओनली 52% पैकिंग एफिशिएंसी आई थी, इसमें 74% और इसमें जो है 68% आई थी। अगर मैं इसी में आगे बताऊं आपको, आपने पढ़ा वॉइड स्पेस, तो वॉइड स्पेस जो है वो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो कि 48% जगह खाली रही, इसमें 26% और इसमें जो है हमारे पास 32%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट अगर मैं ऑर्डर पूछना चाहूँ तो मैं ऑर्डर इसमें आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, और आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में नेक्स्ट नियरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसके 6 आए थे नेक्स्ट नियरेस्ट, इसके 12 आए थे हमारे पास और इसके हमारे पास 6 आए थे। किस डिस्टेंस पे थे? अलोंग विद डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस थी इनकी, वो हमारे पास ए थी। इनकी डिस्टेंस हमारे पास √2 A/√2 डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि A/√2 डिस्टेंस पे थे और ये भी हमारे पास A डिस्टेंस पे थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनमें नेक्स्ट नियरेस्ट की, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे थे, तो इसके हमारे पास 12 आए थे। ठीक है, 12 आए थे जो कि आई थिंक ये हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट A डिस्टेंस पे थे। इसका A/√2 कर देना, A/√2 था और इसका A डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे। अगर हम लोग फेस सेंटर्ड की बात करें तो उसमें नेक्स्ट नियरेस्ट 6 आए थे जो कि A डिस्टेंस पे थे। और अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड की बात करें हाँ, तो बॉडी सेंटर्ड में, एक सेकेंड, बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास जो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम आए थे ये 8 आए थे। और किस डिस्टेंस पे थे? ये मैंने गलत लिख दिया, 8 आए थे और √3/2 इस डिस्टेंस पे आए थे। नेक्स्ट नियरेस्ट 6 आए थे जो कि A डिस्टेंस पे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, खास करके ये 5 चीजें तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये तो आपसे पूछी जा सकती हैं। अलोंग विद दैट यू हैव टू ऑल्सो लर्न अ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। अगर डेंसिटी आपसे पूछी जाती है तो आपको Z/A यानी कि एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वो डिपेंड कर सकता है कि सिंपल की बात हो रही है, बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर Z जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। और ए जो है वो आपके पास एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। ठीक है, एन ए जो है, एन ए वो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है। और ए जो है वो आपके पास एज लेंथ है। ठीक है, एज लेंथ है। अब वो अलग अलग रिलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, अगर आपसे इन टर्म्स ऑफ रेडियस बोल दे तो वो अलग अलग सिचुएशन बन सकती है कि सिंपल के लिए अलग बने, बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग बने और फेस सेंटर्ड के लिए अलग बने। तो अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वॉइड के बारे में, कि वॉइड हमारे पास कितने तरह के होते हैं। ठीक है, वो वॉइड हमको समझना है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और हमको पैकिंग के बारे में भी समझना है कि किस तरह से हमारे पास क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमको और पढ़ना है, वॉइड के बारे में और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में, HCP और CCP वगैरह, तो उनको और हमको पढ़ना है वॉइड्स के बारे में। और ये 2 टाइप, इसमें बेसिकली हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को। तो इस 2 चैप्टर के बाद आपका ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल मैं ऑफलाइन क्लासेस रख रहा हूँ, तो आपके ग्रुप्स में मैं मैसेज डाल दे रहा है कि मैं किस टाइम पे कहाँ अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे कल मिल सकते हो। प्रीवियस पेज ये रहा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।